उस पार्ट जो उसका रहता है दैट इज फंडामेंटल्स। किसी भी लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हमें सबसे पहले जरूर आने चाहिए। बट जावा से पहले ना हमें एक चीज और आनी चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और मोस्टली जगह वो इग्नोर करी जाती है, जिसकी वजह से इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं उनपे वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उस वो क्या रहता है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। देखो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ये लैंग्वेज फंडामेंटल में फर्क क्या है। मुझे आपको बोलना है कि आप सब कैसे हैं, ठीक है, मेरा ये कंटेंट है। बट इसको मैं बहुत से तरीके से बोल सकता हूँ। इंग्लिश में कह सकता हूँ कि हाउ आर यू, ठीक है। मराठी में भी कुछ तो भी इसके लिए सेंटेंस रहेगा, हरियाणवी में, पंजाबी में, सभी लैंग्वेज में एक सेंटेंस रहेगा, ठीक है। अब मैं मुझे अगर वो मराठी में बोलना है, मान लेते हैं कि मुझे मराठी में बोलना है, तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए? लैंग्वेज का फंडामेंटल आना चाहिए। बट उससे भी पहले क्या आना चाहिए? मैं क्या बोलने वाला हूँ, करने क्या वाला हूँ उसमें, वो चीजें होती है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसमें एक जो मेन चीज रहती है कि ये हाउ टू अप्रोच अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ कोडिंग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विदाउट लैंग्वेज बैरियर हो जाते हैं, ठीक है। मुझे मान लेते हैं कि एक मेरे पास एक मेरे पास बे है। बे बोलते हैं एक ऐसा प्लेस जहां पे लोग एक साथ बैठे होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक मेरे पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपके हाथ में एक बैग है, उस बैग में बहुत सारी बॉल्स हैं, लेट्स से ग्रीन बॉल्स हैं और ब्लू। अब आपको इस बे में जितनी भी सीट हैं उन सब में एक एक बॉल देनी है, ठीक है। एक बॉल इसको, एक 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 इसको। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि नो टू एडजेसेंट पीपल गेट सेम कलर बॉल। मतलब इसके पास ग्रीन है तो इसके पास ग्रीन नहीं होना चाहिए, इसके पास ब्लू है तो इसके पास ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो जावा में तो करेंगे, डेफिनेटली हम इसको जावा में करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो लॉजिकल अप्रोच है वो क्या है। हम इसका एक एल्गोरिदम जो डिजाइन करेंगे वो हम कैसे इसको लॉजिकली क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस लॉजिक को हम अपने जावा के कोड में डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम के ना देयर आर टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा रहता है उसको कोडिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर ऑल द लैंग्वेज इज सेम। आपने एक लॉजिक बनाना है, इस तरह की इसकी एक यूएमएल लैंग्वेज होती है, उसमें इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एल्गोरिदम बनता है, यस नो नो यस, जो इस तरह से होते हैं, लैडर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको कई बार हम, ठीक है। ये वाला जब लॉजिक हमारा क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम इसको कोड करेंगे इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी हम चूज करते हैं। तो हमारे केस में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा रहेगी, तो हम इस एल्गोरिदम को जावा में एनकोड कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? गाइज अगर आप ऐसे ही चुप रहेंगे ना तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ाऊं और एग्जैक्टली सर। आप। ये जो आपने बोला है वो क्या क्या मुझे रिपीट करके आवाज क्रैक हो रही थी। सुमित, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। आप एक बार अपना जो भी क्वेश्चन है चैट में डाल दो। बाकी लोग आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो हमारे सामने, वो ये रहती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम जो काम करने वाले हैं उसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड।
क्योंकि मुझे खूब अच्छे से मालूम है, जब मैं 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया था, टिल माय 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे ये मालूम नहीं था कि जो मैं कोडिंग करता हूँ वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाके एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो अभी हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, आप कोई भी एक मोबाइल या बैंक या एक इंटरनेट बैंकिंग की एप्लीकेशन ओपन करते हो, ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे एक लॉगिन पेज का एग्जांपल लें हम। तो यहाँ पे आपका यूजर नेम हो गया, यहाँ पे पासवर्ड हो गया, और एक यहाँ पे बटन होता है लॉगिन करके। ठीक है, जो ये वाली चीज आपको दिखती है ना, ये आपको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे दिखेगी। आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं अपने विंडोज मशीन से। आप इसी एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं अपने एप्पल मैकबुक से। आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं एंड्रॉइड से। ठीक है, देर आर मैनी ब्राउजर, एक लाइनक्स भी ब्राउजर होता है, उससे भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि लॉगिन करने के बहुत सारे क्लाइंट हैं, इनको क्लाइंट्स बोलते हैं। ठीक है, आप लॉगिन कर सकते हैं, और यूआरएल क्या रहता है, जैसे हम www.facebook.com/login, इसको बोलते हैं यूआरएल। ठीक है, तो ये वाली यूआरएल जो होती है ना, अल्टीमेटली हमें ये यूआरएल बनानी है। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट दिस यूआरएल। एक बैकएंड डेवलपर का काम जावा में सिर्फ इतना रहता है कि वो इस यूआरएल को क्रिएट कर दे, और ये क्रिएट करने के बाद मार्केट में प्रोडक्शन में आ जाती है। फिर इसको जहां से आपका मन चाहता है वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर यूआरएल। आप कभी देखो, फेसबुक पे आप लॉगिन कर रहे हो या गूगल पे लॉगिन कर रहे हो, किसी भी चीज पे लॉगिन कर रहे हो, तो आप किसी भी मशीन से करो, एप्पल से करो, एंड्रॉइड से करो, लाइनेक्स से करो, ठीक है, या यूनिक्स होते हैं, यूबंतु होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बट यूआरएल हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इतने बड़ी एप्लीकेशन के फीचर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, और उनके हिसाब से उनका स्पेसिफिक एरिया रहता है। देखो भाई, किसी भी एप्लीकेशन के ना 3 मॉड्यूल्स रहते हैं मेनली। ठीक है, ये रहते हैं क्लाइंट्स, जो हमें विजुअल होता है, जो हमें दिखता है, लॉगिन जो पेज हमें दिख रहा है वो क्लाइंट्स है मेरे। क्लाइंट्स में बहुत सारे हो गए, जैसे मेरा एक विंडोज हो गया, ठीक है, एक मेरा मैक हो गया, एंड एक एंड्रॉइड हो गया। अभी के लिए मैं फॉर सिंप्लिसिटी में 3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एंड्रॉइड। क्लाइंट साइड पे क्या रहेगा कि बटन कैसा होना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, बटन की पोजीशन क्या है, ये लॉगिन लॉगिन लिखा रहा है, थोड़ा सा छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसको नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा बीच में लेके आते हैं, सेंटर में लेके आते हैं इसको। तो ये वाली सारी चीजें रहती हैं क्लाइंट साइड पे। तो इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड कोडिंग। हमें ये नहीं करना है, क्लाइंट साइड कोडिंग हमें नहीं करना है, जावा में हम ये नहीं करते। ठीक है, दूसरा होता है कि जैसे मैंने अभी वापिस आपको दिखाऊं, मैंने ये यूआरएल ली थी, ये वाली यूआरएल www.facebook.com/login। अब जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसका काम होगा कि ये क्लाइंट को एक यूआरएल दे दे, जो हमने ये वाली यूआरएल बना के दी है, ये वाली यूआरएल इसको दे दे, ये इसको हिट करेंगे। अब जो ये यूआरएल हमने बना के दी है, ये कहाँ बनाते हैं, इसको बोलते हैं सर्वर साइड कोडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सर्वर साइड कोडिंग। अल्टीमेटली हमें यही काम करना है, सर्वर साइड कोडिंग। हम अगले 3 महीने में यही काम करेंगे, सिर्फ सर्वर साइड कोडिंग होती क्या है वही हमें पढ़ना है। सर्वर साइड कोडिंग के 2 कंपोनेंट होते हैं, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज सेकंड कंपोनेंट। दिस इज माय डीबी database. There are a lot many DBs like MySQL, ठीक है, कैसेंड्रा,
बहुत सारे हैं जिनके आपने नाम भी सुने होंगे और एक आधे का मैंने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इवॉल्विंग मार्केट है, तो डेली मार्केट में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। ठीक है, तो ये दो काम हमें करने हैं। इन दो काम के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज हमें करनी है, कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर करेंगे, अब वो आगे की बात है। अब हमने दो मॉड्यूल्स करने हैं, दैट इज सर्वर साइड कोडिंग। मेनली पहला कंपोनेंट जो है वो हमें जावा के थ्रू करना है। दूसरा मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, और ये मेरी जावा है। दोनों का लर्निंग पाथ क्या है वो अब देख लेते हैं, इवॉल्विंग तरीके से देख लेते हैं कि इनका इवॉल्विंग पाथ क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस फर्स्ट पार्ट ओनली, बिकॉज लेटर ऑन जब हम करेंगे तो ये बाद में करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आई एम पॉजिंग माई स्क्रीन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, स्विच ऑन योर कैमरा। किसी को कोई डाउट है, ही और शी कैन आस्क मी, मुझसे पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट है किसी को? एनीवन? देखो गाइज, अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, चीजें एब्जॉर्व करनी है, डोंट टेक दिस सेशन टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी वेरी सिंसियर, एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है, समझ में नहीं? अच्छा, डाउट नहीं है, ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। तो विल बी फोकसिंग ऑन जावा। ठीक है, अब हम यहाँ से सिर्फ जावा की बात करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, मेजरली जावा के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक रहता है उसका फंडामेंटल, दूसरा रहता है ऊप्स। ठीक है, फंडामेंटल में क्या होता है कि इसकी डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, ये इसमें कैसे कोडिंग करते हैं, ये इसमें हमें कोई लॉजिक बनाना है तो वो लॉजिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमें कोई डेटाबेस से क्वेरी फेच करनी है तो वो क्वेरी कैसे हम लगाएंगे इसमें, हमें इसमें एक प्रोग्राम लिखना है वो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसको रन कैसे करना है, इसको कंपाइल कैसे करना है, जावा किसने बनाई है, जावा क्यों बनी है, जावा के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, एक फाइल रन कैसे होती है, रन करने के कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे फंडामेंटल्स में। ए टू जेड कोडिंग वाली जो चीज है वो यहाँ पे होंगी। कोडिंग वाली सारी चीजें फंडामेंटल्स के अंदर होती हैं। फंडामेंटल्स में हम यही चीजें पढ़ते हैं कि कोड कैसे करना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, ऊप्स। ऊप्स क्या होता है? देखो, जावा को हम बोलते हैं कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यही है ऊप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली हम बोल देते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है ये लोगों को समझ में ही नहीं आता। ये क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि कोई ढंग से बताता नहीं है। ठीक है, ऊप्स में लोग क्या करते हैं, इसके फीचर्स बता देते हैं कि इसके फीचर्स हैं ये, कि ये एक फीचर है ओवरराइडिंग, एक ओवरलोडिंग फीचर है, और इनमें डिफरेंस बता देंगे, दैट्स इट। बट उनको बोलो कि भाई ठीक है, अभी एक ये ऊप्स का फीचर है, इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि अगर आपको ऊप्स समझ में आ गया है कि, तो फिर ऐसा करो, ठीक है, एक सिनेरियो देता हूँ मैं कि राम के पास 10 कारें हैं, और वो जो 10 कार हैं वो सीएनजी की हैं, और उन सभी 10 कारों में 4 पहिए हैं और एक स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग है। इसको जावा में कोड करके दिखाओ। ठीक है, तो ये कब कर पाओगे आप? जब आपको ऊप्स अच्छे से आता है। मैं इंटरव्यू लेता हूँ, इंटरव्यू लेते हुए मैं ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ, तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है,
ठीक है गाइस, तो ये जो डिजाइनिंग वाली चीजें हैं ये हम पढ़ेंगे ऊप्स में। जावा को मोस्टली लोग बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। जावा फंक्शन करिए अपना यार। देखो, पढ़ना पढ़ाना ये अलग बातें हैं। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू फेस करोगे ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसका कर्व, लर्निंग कर्व ठीक है, बट एक जगह पे आके स्टेगनेंट हो रहा है। व्हेन यू कम इन जावा, 4 साल कम पड़ जाएंगे आपको। 5 साल के बाद भी आप सोचोगे अच्छा इसमें ये नया आया है, ये कर लेता हूँ। ठीक है, जावा का लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 14-15 चल रहा है। 90% जो जावा में काम कर रहे हैं जावा 8 में कर रहे हैं। जावा 8 आई थिंक 2012-13 में आया था। तो समझ रहे हो आपकी कितना इवॉल्विंग मार्केट है इसका, कि वो अपने वर्जन चेंज करने में इतना घबराते हैं कि यार कुछ दिक्कत ना हो जाए। ठीक है गाइस, तो आगे चलें। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है जावा के लर्निंग पाथ से रिलेटेड? नो सर, नो। नहीं पूछना है। आपको समझ में आ रहा है? सैफुल, भारत, संकेत, तपस्या, यस सर। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, ठीक है। देयर इज टू स्पेसिफिक थिंग्स, वन इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल। लो लेवल में जैसे सी हो गया, C++ हो गया। हाई लेवल में पाइथन हो गया, जावा हो गया, ठीक है, एंड मैटलैब हो गया। दूसरा हमारा ऑक्टेव हो गया। तो दिस आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस आर लो लेवल। बट ये हाई लेवल लो लैंग्वेज किसके बेस पे है? दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द मेमोरी मैनेजमेंट। ये लोग नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। जबकि किसी भी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो लास्ट में जो बार रेजर राउंड रहता है वहां पे ये चीज छोटी छोटी पूछी जाती है। इसके अलावा वहां पे और कोई नहीं पूछता। ठीक है गाइस, आई थिंक यू आर एबल टू कनेक्ट मी। Yeah, I think Manish, you have pretty explained them, in small things कि क्या होता है, कैसे होता है, and so on. So I think, guys, do you have any questions? As for, Manish he has very exclusively explained कि zero से कैसे start होता है.